Maleha, we welcome you. प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का शुक्र करते हैं। थैंक यू सिस्टर श्वेता, आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हूँ, अपने लिए ब्लेसिंग को रिसीव करती हूँ। एंड थैंक यू सिस्टर स्वीटी, खुदावन आपको बहुत बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के जिंदाबाद बरकत और जलाली नाम में डॉक्टर इरफान एंड मलीहा की तरफ से आप सबको शलोम। खुदावन का शुक्र करते हैं और मैं अपने आप को खुदाए पाक रूह के ताबे करती हूँ। खुदावन का जिंदा पाक कलाम आप सबके साथ शेयर करूंगी। खुदावन का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि उसने हमें एक जगह पे जमा किया ताकि हम उसके नाम को चला दें। हालेलुया। तो खुदावन के कलाम में से आज जो बात हम सीखेंगे वो राइटियसनेस के बारे में है कि कोई शख्स कामिल कैसे हो सकता है। वो कौन सी प्रैक्टिस है जो एक बिलीवर को करनी चाहिए, जो खुदावन की पाक हजूरी में एंटर होना चाहता है, उस एटर्नल लाइफ में एंटर होना चाहता है। और रिसेंटली मैं एक प्रेयर में थी तो वहाँ ये क्वेश्चन किया गया, क्या कोई शख्स कामिल हो सकता है जमीन पे? तो बहुत से आंसर्स आए, बहुत से बिलीवर्स ने जवाब दिया। किसी ने कहा हाँ हो सकते हैं अगर हम कोशिश करें, किसी ने कहा कि हम नहीं हो सकते बिकॉज इतनी राइटियसनेस हमारे अंदर नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्शन के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें। मगर बाइबल मुकद्दस के पास हमारे हर एक सवाल का जवाब, ईच एंड एवरीथिंग। अगर खुदावन हमें तौफीक अता करे और खुदा का पाक रूह हम पे रिवील करे तो बिल्कुल एक क्वेश्चन एंड आंसर की तरह ये प्रोसेस चलता है और खुदावन हमें जवाब देता है। हर एक सवाल का खुदावन हमें जवाब देता है कलाम में। सो रिसेंटली मैंने ये बात सीखी और इसके अकॉर्डिंगली खुद को परखने की और जांचने की भी कोशिश की कि खुदावन की पाक हजूरी में हम कैसे कामिल हो सकते हैं, कैसे हम खुदावन को पसंद आ सकते हैं। और इस दौर में जिसमें हम दौड़ रहे हैं इटर्नल लाइफ को पाने के लिए, उस क्राउन को पाने के लिए जो खुदावन ने हमारे लिए रखा है, और उसको अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और कैसे हम उसको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ और एक बड़ी फेथफुलनेस के साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हालेलुया। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से हम देखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 19 बाब और उसकी 16 आयत से ऑनवर्ड इस स्टोरी को पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस इसमें से। और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 एंड वर्सेस 16 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में यहाँ पर एक दौलतमंद नौजवान की कहानी है। एक ऐसा इंसान जो बहुत अमीर था और खुदावन यीशु मसीह के पास आता है और आकर कहता है कि ए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। अब उसको ये बात तो पता थी कि इंसान जब राइटियसनेस के साथ चलता है और अच्छे काम करता है और खुदा के जो हुक्म है उसको मानता है तो जरूर वो खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकता है। तो खुदावन यीशु मसीह से उसने ये सवाल किया कि मैं ऐसी कौन सी नेकी करूं। तो खुदावन यीशु मसीह ने उससे कहा, ऑब्वियसली इसका जवाब यही है कि तू हुक्मों को मान। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है, नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। यानी कि खुदावन के हुक्मों पर अमल करना ही हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब उसने ये बात सुनी तो उसके अंदर एक बहुत सेल्फ प्राइड था और एक सेल्फ राइटियसनेस के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारता था। और उसका एक स्पिरिचुअल स्टेटस जिसको कह सकते हैं, उसका एक प्रोफाइल जो था बहुत हाई था। और वो सोचता है, वो कहता है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि खुदावन मैं तो सब हुक्मों को मानता हूँ, मैं तो खून भी नहीं करता, ज़िना भी नहीं करता, चोरी भी नहीं करता, झूठी गवाही भी नहीं देता, अपने माँ बाप की भी इज्जत करता हूँ, अपने पड़ोसी से भी अपनी मानिंद मोहब्बत, मैं सारे हुक्मों को मानता हूँ और गरीबों का भी ध्यान रखता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो यीशु ने उससे कहा कि तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे। जाओ। ये एक बात ऐसी थी जो उसको हम्बल होने की जहाँ पे जरूरत थी, जहाँ पर सेल्फलेसनेस आ जाए, जहाँ पर हम अपने आप को डिनाई कर देते हैं। खुदा के हुक्म बेसिकली वहां पर हमारी जिंदगी में पूरे हो रहे होते हैं। ये नहीं कि एक फॉर्मेलिटी है कि हमने कलाम पढ़ लिया, शरीयत पढ़ ली और एक जैसे 10 कमांडमेंट्स हैं तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल वो कमांडमेंट्स हैं। और पूरी दुनिया का कोई भी मजहब है, कुछ भी है, हर कोई उन 10 कमांडमेंट्स को
फॉलो करता ही है। ये खुदावन के बनाए हुए कानून हैं जिसको सब फॉलो करते हैं। मगर यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह को पाना, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने की बात हो रही है, कामिल होने की बात हो रही है। और यीशु ने जब उससे ये बात कही तो वो जो सब बहुत हाई स्टेटस था, जिससे बड़ी प्राइड से कहता था कि मैं सब हुक्मों को मानता हूँ, तो फिर जो है खुदावन यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि अपने आप को वो हम्बल करे और सारा अपना मालो दौलत दे दे और आसमान पे तुझे खजाना मिलेगा। अब बात तो वो ये कर रहा है कि मुझे हमेशा की जिंदगी चाहिए, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहता हूँ। मगर जब आसमानी मकामों की, आसमानी खजाने की जब बात हुई तो वो इस बात पे एग्री नहीं होता। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो अस्बाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और अगर मेरे पीछे हो ले तो आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और कलाम कहता है कि दुनिया के जो डिजायर्स हैं, दुनिया की ख्वाहिशें इंसान की जिंदगी में मौत पैदा करती हैं, क्योंकि ये आपकी रूह के अगेंस्ट काम करती हैं, अगेंस्ट खड़ी हैं रूह के, दुनिया की जितनी भी ख्वाहिशें। और यहाँ ये शख्स जहाँ पर हुक्मों पर अमल तो करता था, मगर उसके बाद हम देखते हैं कि जब मालो दौलत को छोड़ने की बात आई, अपने आप को हम्बल करने की बात आई, सेल्फलेसनेस की बात आई, यीशु के पीछे चलने की बात आई, आसमानी खजाने पाने की बात आई, तो वो इस बात से बहुत गमगीन हो गया। तो दुनिया की जो दौलत है, दुनिया की ख्वाहिशें इंसान की जिंदगी में गम पैदा करती हैं, दुख पैदा करती हैं, मौत को पैदा करती हैं, जबकि एवरीबॉडी नोज कि ये इटर्नल नहीं है। दौलत भी मिट जाएगी, इंसान भी मिट जाएगा, मगर हमेशा की जिंदगी का जो वारिस होगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। हालेलुया। और जो खुदावन के हुक्मों पे अमल करेगा दिल से, सेल्फलेसनेस के साथ, खुदावन को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी देगा, वही खुदावन की पाक हुजूरी में एंटर हो सकता है। हालेलुया। तो खुदावन का कलाम हमें बताता है कि इब्राहिम जो है वो ईमान लाया, ईमान के वसीले से वो राइटस आदमी इस जमीन पे ठहरा, यानी कि वो अपराइट आदमी था। उसकी राइटसनेस ये थी कि वो खुदावन पर ईमान लेकर आया था। और आप देखते हैं कि उसने किस तरह अपना मालो दौलत, अपना घर बार, एवरीथिंग उसने गिव अप कर दिया खुदावन को पाने के लिए, उस जिंदा खुदा को पाने के लिए। उसकी आवाज से वो चल पड़ा था। मगर यहाँ पर इस शख्स को हम देखते हैं कि ना ये ईमान लाया और ना ये खुदा के पीछे चलना चाहता था, ना अपने मालो दौलत को छोड़ना चाहता था। और फिर ये डिजायर दिल में रखना कि हम खुदावन से हमेशा की जिंदगी पालेंगे, तो दिस इज टोटली फूलिशनेस। और इस बात पे बिल्कुल भी कोई भी बिलीव नहीं कर सकता कि डिमांड कुछ और करना कुछ और। तो इसलिए ये दोनों चीजें, जिस्म की ख्वाहिशें और रूह की ख्वाहिशें, दोनों चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं और इंसान को दुनिया की चीजें जो है वो गुमराही की ओर लेके जाती है, मौत की तरफ। तो कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि हम किस तरह राइटियसनेस को अपनी जिंदगी में पा सकते हैं, किस तरह हम कामिल हो सकते हैं। आए मेरे साथ देखें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे प्रेज द लॉर्ड साम्स 19 और उसकी वर्स 12 to 14 आपके लिए पढ़ूंगी। जबूर 19 और उसकी 12 से 14 आयत तक खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है। सवाल है, कहता है, कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? खुदावन का बंदा दाऊद यहाँ फरमाता है कि कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है। यानी कि कुछ ऐसी भी हमारी लाइफ में खताएं हैं, कोई ऐसी भी हमसे भूल हो जाती है जो हम जान नहीं सकते और हमसे अचानक से हो जाती है। कलाम कहता है, तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर, तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख, वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल होऊंगा। हालेलुया। तो कहता है देयर इज अ की, कि ये बातें अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो खुदावन कहता है ये एक रूहानी जंग यहाँ पर शो हो रही है, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि कुछ ऐसे पोशीदा ऐब, कुछ ऐसी पोशीदा बातें
कुछ ऐसे हिडन आपके अंदर गुनाह है, ऐब होते हैं जो एकदम से इब्लीस चाहता है कि आपके अंदर वो जो बातें छोड़ दी गई हैं, वो जहां से आप बुलाए गए थे, अगर एक शख्स चोर था और उसने उससे रिपेंट किया और उसके बाद वो खुदावन के पीछे चला, अगर कोई बुरी किसी और लत में था, उसने उस बात को गिव अप किया, खुदावन के पीछे चला, ऐसी चीजें इंसान के अंदर कई बार इब्लीस उन्हीं चीजों को, उन्हीं डिजायर्स को, उन छोड़ी हुई चीजों को, कहते हैं ना कि जब एक नापाक बदरू निकलती है तो फिर वो दोबारा आती है। और इब्लीस भी हमारी जिंदगियों में हमेशा नॉक करता रहता है। ये मत सोचे कि एक बार डिलीवरेंस हो गई और एक बार जो है हम यीशु को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो इब्लीस से अब हमारा कोई काम नहीं है। इब्लीस से बल्कि उस वक्त हमारी जंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। उस वक्त जब हम यीशु को एक्सेप्ट करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर इन द बैटल ग्राउंड एट दैट टाइम। उस वक्त तो हम जंग जो एक खुदा के जो कहते हैं सर्वेंट की तरह, खुदावन के जो जंग जो होते हैं, जो जंग लड़ने के लिए जाते हैं सोल्जर्स की तरह, हम उस ग्राउंड में होते हैं जो इब्लीस का मुकाबला करने के लिए खुदावन हमें फुली इक्विप्ड करता है और हम अपने आर्मर्स को पहनते हैं और इब्लीस का मुकाबला करते हैं। तो इट मीन्स के सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, बल्कि एक जंग जिंदगी में शुरू हो जाती है। और ये वो पोशीदा ऐब है, ये पोशीदा बातें हैं जो इंसान के अंदर उसने उनसे डिपेंड किया होता है और उनको हमेशा के लिए छोड़ दिया होता है, तो वो अचानक से जिंदगी में नॉक करती है। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें बाइबल मुकद्दस में से कि कैसे पोशीदा ऐब क्या हो सकते हैं और किस तरह के बेबाकी के गुनाह कैसे होते हैं। दाऊद की जिंदगी को देखें, वो खुदा के दिल के मुआफिक, दिल के करीब था, खुदावंद उसको बहुत प्यार करता था, मगर ऑल ऑफ सडन बैतशेबा के साथ उसने गुनाह किया। और एक वो गुनाह ऐसा गुनाह था जो बेबाकी का गुनाह था और उससे वो गुनाह सरजद हो गया। और एक गुनाह को छुपाने के लिए, उस पोशीदा ऐब को छुपाने के लिए उसने फिर उससे भी बड़ा गुनाह कर दिया और उसने मर्डर कर दिया, एंड ही बिकेम मर्डरर आल्सो। तो इसीलिए कलाम कहता है कि वो मुझ पर गालिब ना आए। ये वो जंग है कि हम पोशीदगी में जो हमारे अंदर गुनाह या सोचें, ख्याल डेवलप होते हैं, उनको ओवरकम करना, वो हम पर गालिब नहीं आने चाहिए, बल्कि हमने यीशु के नाम से, उसके कलाम से उन पर गालिब आना है। तो खुदा का बंदा कहते हैं तो तुम कामिल होगे। तो वो कहते हैं तो मैं कामिल होऊंगा और बड़े गुनाह से बचा रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि इसी तरह दाऊद जो है एक पोशीदा ऐब की वजह से, एक बेबाकी के गुनाह की वजह से, आप देखें उससे फिर बड़ा गुनाह हो गया, क्योंकि वो गुनाह और वो ऐब उस पर गालिब आ गया था। इसलिए जंग ये है। खुदावन के खादिम में कल मैं देख रही थी एफबी पे, किसी पास्टर ने डाला हुआ था कि इंसान को जब वो तन्हाई में है तो अपने ख्यालों पे, सोचों पे उसको काबू पाना चाहिए, उसको अपनी इमेजिनेशन को, क्योंकि इमेजिनेशन हमारा एक पूरा वर्ल्ड है और इंसान उसमें लॉस्ट भी हो सकता है और उसमें से बहुत कुछ वो फाउंड भी कर सकता है। बट वो पास्टर कह रहे थे कि हमें तन्हाई में अपने ख्यालों पे, सोचों पे काबू पाने की जरूरत है। और जब हम भीड़ में हों, जब हम बहुत सारे लोगों में हों, तो हमें अपने जुबान पे काबू रखने की जरूरत है। और इन दोनों बातों को हम यहाँ पे भी बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि बाइबल भी हमें यही बताती है कि बड़े गुनाह से बचने के लिए वो पोशीदा ऐब और वो पोशीदा बातें, उन पर गालिब आने की जरूरत है। हालेलुया। कलाम कहता है मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। वही बात हो गई कि मेरे मुंह का कलाम, जो मैं बोलूं, और जो मेरे ख्याल हैं, जो मेरी इमेजिनेशन है, जब मैं अकेला हूँ, तन्हाई में हूँ, कोई मेरे आसपास नहीं है, तो मेरे दिलो दिमाग में क्या चलता है, और जब मैं भीड़ में हूँ, बहुत से लोगों में हूँ, तो मेरे मुंह से क्या निकलता है, तो मैं कैसी बात करता हूँ, तो वो कलाम कैसा निकलता है। तो खुदावन का कलाम कहता है कि अगर हम गुनाह को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देंगे तो हम कामिल हो सकते हैं। हालेलुया। एंड आई थिंक कि ये जो वर्सेस हैं, इनको अपनी डेली रूटीन में हमें अपनी प्रेयर का हिस्सा बना लेना चाहिए। एंड वी डेली हमें ये प्रेयर करनी चाहिए कि खुदावन तो मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर, खुदावन तो अपनी बंदी को बेबाकी के गुनाहों से बाज रख, खुदावन
وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا. میرے منہ کا کلام اور میرا دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے. ہاللیلویا. اے خداون، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے. Praise the Lord. تو خداون کو ہم یہاں ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا فدیہ دینے والا ہے، وہ ہمارا خداون ہے. Praise the Lord. تو خداون کی پاک حضوری میں انسان اس طرح کامل رہ سکتا ہے. اگر آپ سیمسن کی اگزامپل کو دیکھیں تو اس نے بھی خداون نے اسے جس بات سے منع کیا تھا وہ بات اس کی لائف میں ہوئی. اس نے زبان کے اپنے ایک کہتے ہیں نا ٹیسٹ کی خاطر اس نے ہنی بھی کھا لی، اس نے مردہ جانور کو بھی چھو لیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے بال بھی کٹوا لیے، اور پیٹ کی خاطر اپنے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے جسم کے ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ، اپنی انوائنٹنگ لاسٹ کر دی تھی. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس پر بھی گناہ غالب آ گیا تھا. اس پر بھی اس نے اپنے اندر جو پوشیدہ عیب تھے، جو اس کے اندر پوشیدہ خواہشیں تھیں، اس کو اس نے غالب آنے دیا. مگر خداون نے جو اس کو انوائنٹنگ دی تھی کہ وہ کامل ہو سکتا ہے، وہ خداون کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل سکتا ہے، جس کو خدا نے ماں کے پیٹ سے چنا تھا. جب خدا کے ایسے ایسے بڑے خادم، ایسے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نبی اس طرح کے ٹھوکر کھا سکتے ہیں یا ان پر ایسے گناہ غالب آ سکتے ہیں، تو ویئر وی آر اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ. آج تو دنیا ہماری سراؤنڈنگ میں بہت گناہ سے بھری ہے. نہ آپ اپنی آنکھوں کو باز رکھ سکتے ہیں، نہ ہی اپنے کانوں کو باز رکھ سکتے ہیں. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو موو آن ناؤ ڈیز. مگر اس دعا کو روز ہمیں اپنے لیے کرنا چاہیے تاکہ ہمیں خداون بالکل کامل بنائے، کیونکہ خداون چاہتا ہے کہ ہم کامل ہوں جیسے کہ وہ کامل ہے، جیسے کہ ہمارا خداون کامل ہے. خداون کا کلام کہتا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے. اسی لیے کہتا ہے کہ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیری حضوری میں مقبول ٹھہرے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اور خداون ہمیشہ جب اس نے آپ سے کچھ پرومس کیا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو ٹیسٹ بھی کرتا ہے. خداون ٹیسٹ کرتا ہے آپ کو، اور اس کے بعد وہ آپ کو وہ پرومس جو اس نے آپ سے کیا ہے ڈیفینیٹلی پھر وہ آپ کو وہ دیتا ہے. تو خداون کے زندگی بخش کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں سام 17 اور اس کی ورس 3 to 4 پڑھیں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے، تو نے میرے دل کو آزما لیا ہے، تو نے رات کو میری نگرانی کی، تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا. تو نے میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خطا نہ کرے. ناؤ یہاں پر خداون نے اپنے بندہ کو آزمایا. یہاں پر خداون نے اپنے اس شخص کو آزمایا کہ جب وہ تنہائی میں ہے تو اس کی سوچیں کیسی ہیں، جب وہ بھیڑ میں ہے تو وہ کیسے کلام کرتا ہے. اس کے دل میں کوئی عیب تو نہیں، کیا اس کے دل کے اندر کوئی پوشیدہ ایسی خواہش تو نہیں جو خداون کے کلام کے اگینسٹ ہے؟ کیا کوئی ایسی بات تو نہیں کہ دنیا کی فکریں، دنیا کی دولت اور جسم کی خواہش یا کچھ کھانے پینے کی اس کے ڈیزائرز، کوئی ایسی باتیں تو نہیں؟ تو خداون کا کلام کہتا ہے کہ تم نے میرے دل کو آزما لیا ہے، تو نے رات کو میری نگرانی کی، تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا. اب اس بندے نے جب خداون نے اس کو پرکھ لیا، اس کو جانچ لیا کہ وہ اس کے معیار پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں، تو پھر خداون ضرور ان پرومسز کو آپ کی لائف میں عطا کرتا ہے. آگے کلام کہتا ہے ورس 4 میں، سام 17 اور اس کی ورس 4 میں لکھا ہے، انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں. دس از ویری بیوٹیفل، ویری ڈیپ اینڈ ویری پاورفل. خداون کا کلام کہتا ہے، خداون کا بندہ داؤد کہتا ہے، انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے. ناؤ یہاں پر جو ہم نے پیچھے دیکھا ایک روحانی جنگ ہے جس کو لڑنا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ یہ جو گناہ ہے وہ غالب نہ آئے. تو خداون کا کلام پھر اپنے بندے کو پرکھتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کو جانچتا ہے، اس کو ٹٹولتا ہے. تو خداون کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خطا نہ کرے گا، کیونکہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے. مگر اس میں اس کی اپنی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس میں اس کی اپنی کوئی ایبلٹی نہیں ہے. وہ اپنی بڑائی نہیں کرتا، اپنے آپ کو بہت ہمبل کرتا ہے. کہتا ہے
इंसानी कामों में तेरे लबों के कलाम की मदद से मैं जालिमों की राहों से बाज रहा। हालेलुया। यानी एग्जाम्पल देखते हैं, खुदावन यीशु मसीह से सीखते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने जब इंसानी कामों में, दुनिया के कामों में, जब खुदावन यीशु मसीह जिस्म में इस जमीन पर थे, तो इब्लीस ने जब उनको आजमाया, तो सारी दुनिया की चीजें थी ना, सब कुछ दुनिया की शान और शौकत, आपके लिए खाना रोटी ऑफर कर रहा था, वो अच्छी ऊंचे ऊंचे मकाम वो उसको ऑफर कर रहा था। फिर कहता है मुझे खुदा मान ले, मुझे सजदा कर ले, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये उसके इख्तियार में था। उसने खुदावंद यीशु मसीह को ऑफर किया सब कुछ कि इस आजमाइश की घड़ी में हो सकता है इस पर मैं गालिब आ जाऊं, हो सकता है इसके दिल में, इसको जो भूख लगी है, इसको जो डिजायर्स ऐसे इसके मन में पैदा हो कि मैं, इब्लीस कहता है मैं गालिब आ जाऊं इस पे, पर यीशु ने कैसे उस पे ओवरकम किया? खुदावन ने जिंदा कलाम के वसीले से, बिकॉज ही वाज द वर्ड ऑफ द गॉड। एट दैट टाइम हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने कलाम के वसीले से उससे पता पाई। यहाँ खुदावन का बंदा सेम बात कहता है इंसानी कामों में तेरे लबों के कलाम की मदद से मैं जालिमों की राहों से बाज रहा हूँ। अगर हम बाज रहना चाहते हैं कि हम खता ना करें, हमसे गुनाह ना हो, तो हम खुद नहीं उसमें कुछ भी कर सकते, खुदावन के कलाम की मदद से मगर हम कर सकते हैं। हालेलुया। तो जरूरी यह है कि हमने यीशु के कलाम को, यीशु के मुंह की बातों को, जब वो जमीन पर उतरा और उसने हमें टीच किया और उसने हमें बहुत सी बातें सिखाई, वो पोशीदा बातें भी हम पे खोली जो प्रोफेटिक थी, और खुदावन हम कलाम हुआ अपने लोगों से उनके दरमियान चलता फिरता रहा। उसने एक एग्जाम्पल सेट की कि जिस्म में रहते हुए किस तरह यू हैव टू बी ओवरकमर्स, यू हैव टू बिकम ओवरकमर्स। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट की ताकि हम उसकी राहों पर चलें और उसके लबों के कलाम के वसीले से हम जालिमों की राहों से बाज रहें, उस जुल्म की राह से बाज रहें जिससे चलकर हमारी जिंदगी में मौत, तारीकी, गुनाह, बदी और हमेशा की अबदी हलाकत एंटर हो सकती है। तो खुदावन के कलाम के वसीले से ही हम ओवरकम कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का कलाम हमेशा हमें ताजगी बख्शता है और हमें वो रिफ्रेश करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हम देखेंगे साम 16 और उसकी वर्स 11 में लिखा है, तो मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है। वो जो शादमानी बख्शता है, वो जो जॉय बख्शता है, वो भी कामिल है। तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है, एंड दायमी खुशी, द प्लेजर इज ऑल्सो इटर्नल। खुदावन जो आपको खुशी और जो इत्मीनान और जो कुछ भी बख्शता है, वो हमेशा के लिए, वो वक्ती तौर पे नहीं है, वो हमेशा के लिए कायम रहने वाला है। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है, तो मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। जिंदगी कौन है? खुदावन यीशु मसीह, और राह भी खुदावन यीशु मसीह है। और खुदावन यीशु मसीह ही हमें कामिल शादमानी अता करता है, और उसके दाहिने हाथ के नीचे दायमी खुशी है। और वो अपने उन लोगों को अता करता है जो ओवरकमर्स होते हैं, और जो अबलीस के कामों को, अपने पोशीदा ऐबों को, पोशीदा गुनाहों को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देते और बड़े गुनाह नहीं करते। हालेलुया। तो खुदावन कहता है कि वो कामिल ठहरेंगे। हम बाइबल मुकद्दस में से एक ऐसे शख्स को देखते हैं जो बहुत बड़ा ओवरकमर था, और कलाम मुकद्दस हमें बताता है, बाइबल मुकद्दस कहती है, हम जोब के बारे में देखते हैं, जो अय्यूब था। वो एक बहुत, उसको मैं बोलूंगी कि बहुत उसके अंदर पेशेंस थे, और वो राइचस था, और वो ओवरकमर था। वो खुदावन को बहुत अच्छे से जानता था, और वो ये जानता था कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं जोब 23 और उसकी वर्सेस 10 to 12। कलाम कहता है, लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है, जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानंद निकल आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसको मालूम था कि ये मेरी तकलीफ और ये जो मुझ पर मुसीबत पड़ी है, ये मुझे सोने की मानंद और निखार देगी। यानी जितना बड़ा टेस्ट उतनी बड़ी टेस्टिमनी, जितनी बड़ी मुसीबत उतनी ही बड़ी बरकत खुदावंद अपने बंदा को अता करने वाला था। क्योंकि वो कहता है वर्स 10 में,
लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है। हालेलुया। कलाम कहता है कि उसको अपने ऊपर इस बात का कॉन्फिडेंस भी था, वो ये जानता था कि वो किस राह पे चलता रहा है, क्योंकि खुदावन के कलाम को अपने दिल में बसाना और उसको फॉलो करना ही हमें राइटियस बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कहता है, वर्स 11 से पढ़ूंगी, अय्यूब 23 बाब और उसकी 11 और 12 आयत पढ़ूंगी। मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा है, मैं उसके रास्ता पर चलता रहा हूँ और बरगश्ता नहीं हुआ, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। हालेलुया। तो ये जो ग्रेट ओवरकमर है बाइबल मुकद्दस में, ये कैसे ओवरकमर हुआ? खुदावन के मुंह की बातों के वसीले, खुदावन के हुक्मों को मानने के वसीले से, उसके राहों से वो बरगश्ता नहीं हुआ। वो कहता है कि मेरे पांव उसके कदमों से मेरे पांव लगे रहे, और वो खुदा के मुंह की बातों को कहता है जो मेरी जरूरी खुराक थी, जिसको खाने से मैं जिंदा रह सकता था, मैंने उससे भी ज्यादा खुदावन के मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया। क्या आज हमने खुदा के मुंह की बातों को जखीरा करके रखा है अपने पास? आज हम पे जरा सी प्रॉब्लम आती है, हम बीमार पड़ते हैं, हमारा फाइनेंशियली हमें क्राइसिस आ जाते हैं, या कोई भी डाउनफॉल आ जाता है, वी डोंट इवन हैव वर्सेस, वी डोंट इवन हैव द वर्ड ऑफ द गॉड कि हम किस तरह उसको कोट करें, हम किस तरह उस मोमेंट में, उस टाइम पे ओवरकमर्स बने। और वो सिचुएशन हम पे गालिब आ जाती है, और खुदा के सामने फिर खड़े होकर लोग उसको ये कहते हैं कि खुदा की वजह से हो गया, या फिर ये बोलते हैं अक्सर लोग कि खुदा की यही मर्जी थी। क्या खुदा की मर्जी ये है कि उसके लोग दुख उठाएं? क्या खुदा की मर्जी ये है कि आप तारीकी में चलें? क्या खुदा ये चाहता है कि आप गरीब हो जाएं? क्या वो ये चाहता है कि आप भिखारी बन जाएं? क्या आप खुदा ये चाहता है आपकी लाइफ से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बाइबल हमें कहीं भी नहीं बताती कि उसने अपने लोगों के लिए इस तरह की कोई भी बात कही हो, अनलेस कि हमारे पास खुदा का कलाम नहीं। डाउनफॉल का सबब ही ये है कि जिंदगी में कलाम नहीं है। वो घबराहट का सबब ही ये है कि जिंदगी में कलाम नहीं है। और जब कलाम है तो खुदावन का बंदा कहता है, अय्यूब के उसके लबों के जो हुक्म है उससे मैं हटा नहीं हूं एक सेकंड के लिए भी। तो मुसीबत जितनी भी बड़ी आ जाए, जज योरसेल्फ ऑलवेज। सबसे पहले खुदा को इल्जाम देने से पहले अपने आप को हम जज कर लें कि क्या इस सिचुएशन के लिए खुदा क्या कहता है, खुदा का कलाम क्या कहता है। क्या खुदा का कलाम तो हमें ये कहता है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमा के शिफा बख्शता है। खुदावन के मंसूबे आपकी जिंदगी के लिए भलाई के हैं, अच्छे मंसूबों के हैं, तो फिर ये बुरे मंसूबे कहाँ से आ गए? तो फिर ये बीमारियां कहाँ से आ गई? तो फिर ये खत्म होने का प्रॉब्लम्स नाम क्यों नहीं ले रही? चेक योरसेल्फ, जज योरसेल्फ कि हम खुदावन की पाक हजूरी में जो उसने हमें कहा है कि हम राइटियस बने, जो उसने हमें कहा है कि हम कामिल बने, जो उसने हमें कहा है कि उसके मुंह की बातों को अपने पास हम जखीरा करके रखें, क्या हमने जखीरा करके रखा है? क्योंकि आखिरी दिनों में ये कलाम ही हमें बचाएगा और ये कलाम ही हमें जिंदा रखेगा, क्योंकि रास्तबाज ईमान के वसीले से जीता रहेगा। और खुदा के मुंह की बातों से इंसान रोटी और पानी से सिर्फ नहीं जीता, बल्कि हर उस बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है। और यीशु मसीह ने जब इब्लीस से ये कहा तो वो भाग गया। और ओनली कहना नहीं है, इस कलाम को अपने अंदर उस तरह बहुत ट्रेजर की तरह इसको संभाल के रखना है। ये खजाने की मानंद है हमारे लिए, और खुदावन से इस बात का विजडम मांगना है कि खुदावन, ये तेरा जो पोशीदा खजाना है, इसे हम अपने पास जखीरा करके रखें। तो हमारी मदद कर और हमें हर एक पोशीदा ऐप से बचा और ऐसी खताओं से बचा, वो हम पर गालिब ना आए। हम बड़े गुनाहों से खुदावन बचे रहें, और खुदावन हम तेरी पाक हजूरी में कामिल ठहरें। हालेलुया। और ये सिर्फ इसी तभी मुमकिन है जब खुदावन के कलाम के वसीले से, उसकी मदद के वसीले से हम इब्लीस के हर एक गंदे मंसूबे पर गालिब आएंगे। उसके मुंह की बातों के वसीले से हमारे अंदर कोई एबिलिटी नहीं, कोई एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ खुदावन का है, और ये कलाम भी खुदावन का है जो हमें
یوز کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں اور اس کی برکت کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. خداوند کا شکر کرتے ہیں زندگی بخش اور خوبصورت کلام کے لیے. میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے اس کے وسیلے سے برکت پائی ہے. God bless you all. Thank you so much for listening.